नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद चौधरी एकलव्य कोचिंग सेंटर बहल भिवानी हरियाणा से आप सभी के लिए हरियाणा जीके का एक टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का क्या नाम है? हरियाणा में लोकसभा, यानी हरियाणा में जो लोकसभा से संबंधित जो क्वेश्चन है आपको कंपटीशन एग्जाम में क्या है जो पूछे जाएंगे उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोबारा बता रहा हूँ, टॉपिक का क्या नाम है? हरियाणा में लोकसभा। हरियाणा में सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि हरियाणा में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है। यानी हरियाणा में जो लोकसभा की कुल सीटें हैं इनकी संख्या कितनी है? तो ये संख्या कितनी है? 10। वर्तमान में हरियाणा में लोकसभा के लिए कितने एमपी चुने जाते हैं, कितने सांसद चुने जाते हैं? 10 सांसद क्या हैं लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। जब हरियाणा का गठन हुआ था तो 1 नवंबर 1966 को आपसे पूछेंगे 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में एमपी की कुल सीटों की संख्या, यानी हरियाणा में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 1 नवंबर 1966 को कितनी थी? 7। आपसे पूछेंगे यानी वर्ष 1967 में हरियाणा में 1967 में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? यानी 1967 में जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 9 कर दी गई थी। और वर्ष 1970 में हरियाणा में लोकसभा के सदस्यों की संख्या यानी 9 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 10 से कर दी गई है। तो दोबारा बता रहा हूं, अच्छे से देखो। हरियाणा में वर्तमान में कुल 10 क्या है लोकसभा की सीटें हैं। जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, तो हरियाणा में कुल लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी थी? 7 थी। वर्ष 1967 में हरियाणा में लोकसभा के सीटों की संख्या 7 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 9 है, वो कर दी गई। और वर्ष 1970 में हरियाणा में लोकसभा के सदस्यों की संख्या यानी 9 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 10 कर दी गई। तो वर्तमान में 1970 से लेकर 2022 तक वर्तमान में हरियाणा से कुल कितने एमपी चुनकर लोकसभा में जाते हैं? 10 है एमपी हरियाणा से क्या है चुनकर लोकसभा में जाते हैं। तो ये आपको क्या है ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपसे पूछेंगे कि हरियाणा में आरक्षित लोकसभा की संख्या कितनी है? आरक्षित लोकसभा की सीटें हरियाणा में जो रिजर्व लोकसभा की सीटें हैं, आरक्षित लोकसभा की सीटें हैं, वो कितनी हैं? 2 हैं। पहली तो कौन सी है? अंबाला। और दूसरी कौन सी है? सिरसा। वर्तमान में हरियाणा में जो रिजर्व लोकसभा की सीटों की संख्या है वो कितनी है? 2 है। मैं आपको ये भी बता दूं, हरियाणा की सबसे प्राचीन जो लोकसभा की सीट है, सबसे प्राचीन लोकसभा की सीट वो कौन सी है? अंबाला। यानी हरियाणा में सबसे प्राचीन जो लोकसभा की सीट है वो कौन सी है? अंबाला है। आपको ये भी ध्यान में रखना है। आपसे पूछेंगे कि अंबाला लोकसभा सीट का पुराना नाम क्या है? तो इस लोकसभा सीट को अंबाला शिमला, अंबाला शिमला लोकसभा सीट के नाम से जाना जाता था। तो हरियाणा की सबसे जो प्राचीन लोकसभा की जो सीट है वो कौन सी है? अंबाला। और आपसे पूछेंगे अंबाला लोकसभा सीट का प्राचीन नाम क्या था? तो आपको क्या बताना है? अंबाला
शिमला लोकसभा सीट। तो हरियाणा में वर्तमान में जो आरक्षित लोकसभा की सीटों की संख्या है वो कितनी है? 2 है। ये आपको क्या है ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है लोकसभा से संबंधित, राज्य में हरियाणा में जो लोकसभा से संबंधित जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, हरियाणा की क्षेत्रफल में सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है? क्षेत्रफल में यानी एरिया वाइज सबसे बड़ी लोकसभा जो सीट है हरियाणा की वो कौन सी है? भिवानी महेंद्रगढ़। हरियाणा की एरिया वाइज क्षेत्रफल में सबसे बड़ी जो लोकसभा सीट है वो कौन सी है? भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट है। और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा की एकमात्र ऐसी लोकसभा सीट जिसमें कोई भी आरक्षित विधानसभा क्षेत्र नहीं है तो वो भी कौन सी है? भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट है। यानी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट में कोई भी आरक्षित विधानसभा क्षेत्र नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी हरियाणा में कुल 10 लोकसभा की सीट है जिसमें से एकमात्र भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट ऐसी है जिसमें कोई भी आरक्षित विधानसभा क्षेत्र नहीं है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा में जो रिजर्व आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ये संख्या कितनी है? 17 है। ये भी आपको क्या है ध्यान में रखना है। तो एरिया वाइज क्षेत्रफल में हरियाणा की सबसे बड़ी जो लोकसभा सीट है वो कौन सी होगी? भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट होगी। और क्षेत्रफल में सबसे छोटी पूछेंगे आपसे कि एरिया वाइज सबसे छोटी राज्य की जो लोकसभा सीट है यानी क्षेत्रफल में सबसे छोटी, सबसे छोटी कौन सी है? फरीदाबाद। ये क्षेत्रफल में क्या है? हरियाणा की यानी सबसे छोटी क्या है लोकसभा सीट है। आपको ये भी क्या है ध्यान में रखना है। अब आपसे पूछेंगे कि जनसंख्या के हिसाब से राज्य की यानी जो जनसंख्या है इसके हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से राज्य में जो जनसंख्या है इसके हिसाब से सबसे बड़ी लोकसभा सीट, जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से राज्य की सबसे बड़ी जो लोकसभा सीट है वो कौन सी है? गुरुग्राम। गुरुग्राम में क्या है? रजिस्टर्ड मतदाताओं की संख्या, एक बार एचएससी में पूछा गया था कि राज्य के किस जिले में रजिस्टर्ड मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है, तो वो जिला कौन सा है? गुरुग्राम है। और जहां पर रजिस्टर्ड मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक होती है तो वहां पर ग्राम सभा की संख्या भी क्या होती है? सर्वाधिक होती है। तो सर्वाधिक ग्राम सभा की संख्या वाला जिला भी कौन सा है? गुरुग्राम। और जनसंख्या में सबसे बड़ी जो लोकसभा है वो भी कौन सी सीट है? गुरुग्राम है। और जनसंख्या में सबसे छोटी आपसे पूछेंगे ये तो कौन सी है? सबसे बड़ी। और जनसंख्या में सबसे छोटी जो लोकसभा सीट है, सबसे छोटी लोकसभा सीट कौन सी है? सोनीपत। ये भी क्या है आपको ध्यान में रखना है। अगला जो लोकसभा से संबंधित प्रश्न है वो आपसे पूछा जा सकता है, वो क्या है? वो देखो कि राज्य के किस लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक आरक्षित विधानसभा है? सर्वाधिक आरक्षित
विधानसभा वाला लोकसभा क्षेत्र राज्य का सर्वाधिक आरक्षित विधानसभा वाला लोकसभा क्षेत्र ये कौन सा है? ये है सिरसा। सिरसा जो लोकसभा क्षेत्र है इसमें आरक्षित विधानसभाओं की संख्या कितनी है? 3 है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र में जो रिजर्व विधानसभा है वो कितनी पड़ती हैं? तो कितनी पड़ती हैं? ये 3 पड़ती हैं। वो 3 कौन कौन सी हैं? देखो, पहली तो कौन सी है? नरवाना। मैं आपको ये भी बता दूं, वैसे तो नरवाना जो तहसील है, नरवाना है, वो किस में आता है? जींद में आता है। जींद जिले की क्या है? तहसील है। लेकिन लोकसभा क्षेत्र की बात आएगी तो जो आरक्षित जो विधानसभा है नरवाना है वो किस लोकसभा क्षेत्र में पड़ती है? सिरसा लोकसभा क्षेत्र में पड़ती है। और दूसरा है वो कौन सा है? रतिया। रतिया है, ये भी क्या है? रिजर्व विधानसभा क्षेत्र है। ये भी आपको क्या है? सिरसा जिले में पड़ेगा। और तीसरा कौन सा है? कालांवाली। तो राज्य में सर्वाधिक आरक्षित विधानसभा क्षेत्र हैं वो किस जिले में पड़ते हैं? तो आपसे पूछा जाएगा कि वो जिला कौन सा है? सिरसा जिला है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने आपको 2 प्रश्न बताए हैं। पहला प्रश्न क्या बताया है? राज्य का एकमात्र यानी ऐसा लोकसभा क्षेत्र जिसमें कोई भी आरक्षित विधानसभा क्षेत्र नहीं है, तो वो कौन सा है? भिवानी महेंद्रगढ़ है। और राज्य के कौन से लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक आरक्षित विधानसभा क्षेत्र हैं? तो वो कौन सा है? सिरसा है। सिरसा में कितने यानी आरक्षित विधानसभा क्षेत्र हैं? तो वो कितने हैं? 3 हैं। ये आपको क्या है? ध्यान में रखना है। अगला जो लोकसभा से संबंधित प्रश्न है आपसे पूछा जा सकता है वो क्या है? वो देखो, राज्य की प्रथम महिला सांसद कौन है? राज्य की प्रथम महिला सांसद राज्य की प्रथम महिला सांसद ये कौन है? चंद्रावती। ये राज्य की प्रथम महिला क्या है? सांसद है। चंद्रावती के बारे में और जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, राज्य की प्रथम जो महिला एमएलए है वो भी कौन है? चंद्रावती है। यानी हरियाणा के गठन से पहले राज्य में की जो महिला यानी सबसे पहले एमएलए बनी थी वो कौन है? चंद्रावती है। राज्य की प्रथम जो वकील है, महिला वकील है, वो भी कौन है? चंद्रावती है। और राज्य की जो पांडुचेरी की जो उपराज्यपाल, राज्य की प्रथम महिला ऐसी है जिसको क्या है? सबसे पहले पांडिचेरी का क्या है? उपराज्यपाल बनाया गया था। तो वो भी कौन है? चंद्रावती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और राज्य की प्रथम महिला सांसद भी कौन है? चंद्रावती है। राज्य में अब तक कुल कितनी महिलाएं सांसद चुनी गई हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। अब तक कुल कितनी महिलाएं सांसद बनी हैं? यानी राज्य के गठन से लेकर अब तक राज्य में कितनी महिलाएं सांसद बनी हैं? तो ये महिलाओं की संख्या कितनी है? 6 है। और ये जो 6 महिलाएं हैं ये कौन कौन सी हैं? ये भी मैं आपको बता रहा हूं। देखो, यानी जो प्रथम महिला है वो तो कौन होगी? चंद्रावती। ये राज्य की प्रथम महिला क्या है? सांसद है। इसके बाद में कुमारी शैलजा। इसके बाद में नंबर 3 कौन है? सुधा यादव। ये एक बार गुरुग्राम से क्या है? सांसद चुनी गई थी। नंबर 4 कैलाशो सैनी। ये कुरुक्षेत्र से सांसद रह चुकी है। और नंबर 5
श्रुति चौधरी, ये भिवानी महेंद्रगढ़ जो लोकसभा क्षेत्र है उससे क्या है सांसद रह चुकी है। और वर्तमान में जो 17वीं लोकसभा है उसमें सिरसा से जो महिला सांसद है एकमात्र, वो कौन है? सुनीता दुग्गल। तो राज्य के गठन से लेकर अब तक कुल कितनी महिलाएं लोकसभा के लिए चुनी गई हैं या कितनी महिलाएं सांसद बनी हैं? तो उनकी संख्या कितनी है? 6 है। आपको ये भी क्या है ध्यान में रखना है। अगला जो लोकसभा से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो देखो क्या है, मैं आपको बता रहा हूं कि राज्य में सर्वाधिक बार या राज्य में सर्वाधिक 5 बार सांसद कौन बना है? आपसे क्या पूछा जाएगा कि राज्य में 5 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड है वो किस सांसद के पास है या किस सांसद के नाम है, जिसमें से 4 बार तो क्या है वो लगातार बने हैं, यानी 4 बार क्या है लगातार, और कुल कितने बने हैं वो 5 बार बने हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इनका क्या नाम है? राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह वर्तमान में कहां से सांसद हैं? ये वर्तमान में गुरुग्राम से सांसद हैं। ये भी आपको क्या है ध्यान में रखना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि राव इंद्रजीत सिंह, इनके पिता 1967 में राज्य के क्या है राव वीरेंद्र सिंह राज्य के क्या हैं मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, जिन्होंने हरियाणा विशाल पार्टी का क्या किया था गठन किया था। तो उनके सुपुत्र राव इंद्रजीत सिंह राज्य में कुल 5 बार क्या है, जिसमें से 4 बार लगातार क्या है सांसद रहे हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि राज्य के ये एकमात्र सांसद ऐसे हैं, एकमात्र सांसद ऐसे हैं जिन्होंने सेफ गेम में साउथ एशियन जो फेडरेशन गेम्स होते हैं उसमें क्या है राव इंद्रजीत सिंह ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इन्होंने 3 क्या जीते हैं स्वर्ण पदक जीते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राज्य का एकमात्र ऐसा सांसद जिसने सेफ गेम्स में साउथ इंडियन जो फेडरेशन गेम्स होते हैं उसमें क्या है 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो वो कौन है? राव इंद्रजीत सिंह है। और मैं आपको ये भी बता दूं राव इंद्रजीत सिंह राज्य के प्रसिद्ध क्या हैं, यानी जो राव इंद्रजीत सिंह हैं वो राज्य के क्या हैं प्रसिद्ध तैराक हैं, यानी ये राज्य के प्रसिद्ध क्या हैं गोल्फर भी हैं। राज्य के प्रसिद्ध यानी तैराकी के खिलाड़ी भी रह चुके हैं, राज्य के प्रसिद्ध क्या हैं गोल्फर भी रह चुके हैं। ये प्रसिद्ध क्या है निशानेबाजी के खिलाड़ी भी रहे हैं, और ये प्रसिद्ध क्या है टेनिस के प्लेयर भी रहे हैं। आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राज्य का एकमात्र ऐसा सांसद है जो प्रसिद्ध तैराक भी था, गोल्फर भी था और निशानेबाज भी है, और साथ में क्या है टेनिस का प्रसिद्ध क्या है खिलाड़ी भी रह चुका है। तो उसका क्या नाम है? वो कौन है? राव इंद्रजीत सिंह है। आपको ये भी क्या है ध्यान में रखना है। इसके अलावा सांसद से संबंधित हरियाणा में लोकसभा से संबंधित जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वो क्या है कि राज्य के किस सांसद को वाटरमैन के नाम से जाना जाता है? राज्य का वह प्रसिद्ध सांसद कौन है जिसको वाटरमैन के नाम से जाना जाता है, जिसको वो राज्य में जो पानी का जो वितरण है
यानी कौन सी नहर में कितना पानी जाना चाहिए, राज्य को कुल कितना यानी हिस्से का पानी मिलता है, इन सब के बारे में अच्छे से जिस व्यक्ति को जानकारी है वो कौन है, चौधरी धर्मवीर सिंह, जो वर्तमान में भिवानी महेंद्रगढ़ से क्या हैं, सांसद हैं। तो चौधरी धर्मवीर सिंह को राज्य में किस नाम से जाना जाता है, वाटर मैन के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। इसके अलावा लोकसभा से संबंधित आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो क्या है कि वर्तमान में राज्य के कितने सांसद, जो मोदी मंत्रिमंडल है मोदी सरकार में, या वर्तमान में 17वीं लोकसभा में राज्य के कितने सांसद हैं, वो क्या है, मंत्री हैं। तो राज्य के क्या है, 2 सांसद हैं, वो 17वीं लोकसभा में मोदी मंत्रिमंडल में क्या है, मंत्री हैं। यदि केंद्र सरकार में सांसदों के मंत्री की बात आए तो वो 2 हैं। पहला कौन है, राव इंद्रजीत सिंह, ये क्या है, केंद्र सरकार में, यानी इनके पास जो विभाग है वो कौन सा है, केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभाव। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्तमान में मोदी सरकार में राज्य का वह सांसद जो केंद्र सरकार में केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय का जिनको स्वतंत्र प्रभार दे रखा है वो कौन है, ये स्वतंत्र प्रभार के क्या है, राज्य मंत्री हैं। तो ये भी आपको क्या है, ध्यान में रखना है। तो इनका नाम क्या है, राव इंद्रजीत सिंह है। और दूसरा जो राज्य से सांसद है, राज्य और केंद्र सरकार में क्या है, राज्य मंत्री है, वो कौन है, उनका नाम है कृष्णपाल गुर्जर। दूसरा जो मोदी सरकार में राज्य मंत्री है वो कौन है, श्री कृष्णपाल गुर्जर हैं। ये इनके पास कौन सा मंत्रालय है, ये भारी उद्योग एवं यानी ये भारी उद्योग विभाग के क्या है, यानी राज्य मंत्री हैं श्री कृष्णपाल गुर्जर, जो कहां से सांसद हैं, फरीदाबाद से। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अंत में राज्य के जो 10 सांसद हैं वो कहां से चुने गए हैं, लोकसभा की राज्य में जो 10 सीटें हैं उसमें से जो 10 सांसद हैं वो राज्य में कहां से चुने गए हैं, इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले भिवानी महेंद्रगढ़, भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद कौन है, चौधरी धर्मवीर सिंह। ये भिवानी महेंद्रगढ़ से क्या है, सांसद हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपसे पूछेंगे हिसार से, राज्य में हिसार से सांसद वर्तमान में एमपी कौन है, ये बरजेंद्र सिंह। जो वीरेंद्र सिंह हैं जिंद के प्रसिद्ध नेता हैं, उनके क्या हैं, ये सुपुत्र हैं। तीसरा सिरसा से, राज्य की वर्तमान में एकमात्र महिला सांसद कौन है, सिरसा से, जो आरक्षित लोकसभा सीट है वहां से सुनीता दुग्गल। अब आपसे पूछेंगे कुरुक्षेत्र से, वर्तमान में कुरुक्षेत्र से सांसद
ये कौन है? नायब सिंह सैनी। वर्तमान में कहां से सांसद है? कुरुक्षेत्र से सांसद है। आपसे पूछा जाएगा करनाल से सांसद कौन है? करनाल से कौन है? श्री संजय भाटिया। ये कहां से सांसद हैं? करनाल से क्या है? सांसद है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मैं आपको ये भी बता दूं, 17वीं लोकसभा में राज्य से रिकॉर्ड मतों से यानी 6.5 लाख वोटों से कौन विजय हुआ है? श्री संजय भाटिया, जो करनाल से सांसद हैं, वो 6.5 लाख वोटों से, सबसे ज्यादा वोटों से विजय हुए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। करनाल के बाद में देखो सोनीपत से वर्तमान में कौन सांसद है? श्री रमेश कौशिक। ये कहां से सांसद है? सोनीपत से। अब 7वां बताता हूं मैं आपको, रोहतक से। रोहतक से कौन है? श्री अरविंद शर्मा। ये सबसे कम वोटों से 17वीं लोकसभा में राज्य में सबसे कम वोटों से जीतने वाले सांसद कौन है? श्री अरविंद शर्मा। इन्होंने क्या है? दीपेंद्र को क्या है? हराया है रोहतक से। और कितने वोटों से हराया है? मात्र 7503 वोटों से। मात्र 7503 वोटों से जो है विजय कौन हुए हैं? श्री अरविंद शर्मा। तो सबसे ज्यादा वोटों से श्री संजय भाटिया करनाल से विजय हुए थे राज्य में 6.5 लाख वोटों से। और सबसे कम वोटों से श्री जो है अरविंद शर्मा है, जो रोहतक से क्या है? 7503 वोटों से क्या है? विजय हुए हैं। इसके अलावा राज्य में देखो, जो 8वें सांसद हैं वो कौन है? फरीदाबाद से श्री कृष्णपाल गुर्जर। और राज्य में जो 9वें सांसद अंबाला से, राज्य में अंबाला से सांसद कौन है? श्री रतनलाल कटारिया। और राज्य में जो 10वें व अंतिम सांसद हैं गुरुग्राम से, वो कौन है? राव इंद्रजीत सिंह। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो 10 के 10 सांसद हैं, ये किस पार्टी से विजय हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी से। तो ये मैंने आपको क्या है? हरियाणा में लोकसभा से संबंधित क्या है? आपको क्वेश्चन बताए हैं। आने वाले जो सीईटी का एग्जाम है, इसमें क्या है? 1 प्रश्न इस टॉपिक से पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछले जो प्रीवियस ईयर हुए थे, यानी एचएससी में क्या है? इसमें इस टॉपिक से हर बार क्या है? प्रश्न पूछा जा रहा था। तो ये जो मेरा लोकसभा से संबंधित आपको वीडियो है, ये आपको पसंद आया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा क्या है? ग्रुपों में शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।